प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर एस.एन. चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा। मैं पुनः पार्ट 1 के कॉमर्स के छात्रों को BMS क्लास में स्टैटिक्स पोर्शन में देखूंगा। पिछली क्लास यानी कल हमने देखा था मीडियन को। मीडियन के तीनों स्टेज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, तीनों सीरीज को हमने बनाया था। इस तीनों सीरीज में कंटिन्यूस सीरीज एक ऐसा है जो हमारे बीकॉम पार्ट 1 के क्वेश्चन में आने की संभावना बनी हुई रहती है, इसलिए हम बना दिया। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है मिसिंग फिगर या मिसिंग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, अज्ञात बारंबारता। इस बारंबारता को हमें निकालना है। इस तरह के प्रश्न में मीडियन हमको निकाल के दे दिया है और फ्रीक्वेंसी एक ऐसा है जो हमको पता नहीं है। तो ऐसी स्टेज में हम लोग किस आधार पर बनाएंगे, उस रूल पर बनाएंगे, वही मैं देख रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे। हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। हम क्वेश्चन आपको समझा दिया होगा, ध्यान दीजिए। क्लास इंटरवल यानी साइज ऑफ आइटम्स यानी एक्स हमको दिया हुआ है। मीडियन का आंसर भी दिया हुआ है, मीडियन कितना है। फ्रीक्वेंसी है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी हमको देखने को नहीं मिलता है, तो कितना होगा यही हमको निकालना है। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 15 into -20 in the following table. Following table, if the value of median is 12.5, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। यही मेरा क्लास इंटरवल है। 4 यहां लिखे, 4, 6, 10, यहां पर डैश नहीं है, और 2 और 1। यही मेरा क्वेश्चन है, समझ गए। यही इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे। यही ये जो क्वेश्चन है
यानी इसको हम f लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं, कोई चिन्ह दे सकते हैं, a लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं x 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। f हो जाएगा 4, 6, 10, f 2, 1। f नहीं दीजिएगा तो x दे दीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों को। x मतलब हमको मानना है, लेट हो जाए क्या होगा तो हमको बताना है। तो इसका हम टोटल कर देंगे, हमारे लिए अच्छा होगा प्रश्न में। 6, 4, 10, 10, 3, 6, 4, 10, 10, 20, 3, 23 प्लस x, इसका टोटल हो गया। इसका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, ठीक है। 4, 10, 20, 20 प्लस x, 22 प्लस x, यानी 23 प्लस x, ये हमारा टोटल हो गया फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम सूत्र पर बैठाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सूत्र पर सबसे पहले हम m निकालेंगे, स्मॉल m, इसका होता है n/2। n कितना है? 23 प्लस x/2, तो इसका हो जाएगा 11 दूना 22, 11.5 प्लस x/2, यही उसका मीडियन निकल गया। देख रहे हैं। अब हम मीन निकालेंगे, मीन का होगा L1 प्लस I/F इंटू M माइनस C। ध्यान दीजिए, इसका C हो जाएगा 10, F हो जाएगा ये, और L1 हो जाएगा ये। देख रहे हैं, L1 हो जाएगा ये, 10 हो जाएगा L1। तो L1 हमको दिया हुआ है, L1 है। अब हम हिसाब बनाएंगे। 12 यहां पर हम लिख सकते हैं लेट, यहां पर हम लिख सकते हैं लेट द मिसिंग frequency of 20 each f हो गया। अब यहां पर हम L1 कितना है तो 10, I कितना है तो 5, F कितना है तो 10, M कितना है तो 11.5, 11.5 प्लस x/2 माइनस 10, यही हमारा क्वेश्चन सूत्र पर बैठे, ठीक है। तो M कितना है तो यहां पर M है, हमको प्रश्न में दिया हुआ है, देखिएगा प्रश्न यहां पर देखिए, क्वेश्चन में प्रश्न में दिया हुआ है m इक्वल टू 12.5 इक्वल टू 10 प्लस 5/10, m हो गया ये और c हो गया ये। यहां पर हम काट सकते हैं, इसको 1/2 कर सकते हैं, यानी 12.5 माइनस 10 इक्वल टू 1/2 इंटू 11.5 प्लस x/2 माइनस 10, यानी -10।
इसको -10 कर देंगे तो इसको यहां पर 10 घटा देंगे, यहां पर हो जाएगा, बंद हो गया। इसमें से इसको घटा दिए। अब देखिए 12.5, चाहे यहां पर यह रहने दीजिए। अब इसको भी हम दूसरी क्रिया में ले आते, -10, यहां हो जाएगा 2.5 इक्वल टू 1/2 इंटू 1.5 प्लस x/2 हो गया। अब इसको इससे हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 इक्वल टू 1/5 प्लस x, ठीक है, 1/5 प्लस x। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1.5 इक्वल 2x। ये हो जाएगा x/2, 2x 5 इक्वल टू 3.5, x बराबर 3.5 इंटू 2 इक्वल टू 7 आंसर आ गया। यहां पर मिक्सिंग फिगर 7 होगा। देख रहे हैं, यहां पर हम लाल से लिख देते हैं। यहां क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना होगा, यही आंसर हमको निकालने के लिए कहा था। यही हमारा आंसर हो गया, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 57, अच्छा 59 बना दीजिए। 59 में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो हमारे छात्रों को कठिनाई हो जाती है। कंटिन्यूस्ड है लेकिन नहीं भी है, यानी कंटिन्यूस सीरीज उसको कहते हैं। जो 10 से 20 है, यहां पर 20 से 30 होगा। यहां है 10 से अगर 19 है तो यहां पर 20 से 29 है, ऐसा है। तो हम लोग इसको निकालते हैं, क्या करते हैं तो -5 से अंतर होता है 0.5 घटा देते हैं और उसमें 0.5 जोड़ देते हैं। ठीक है, यही इसका होता है। लेकिन उस बिना उसके निकाले हुए भी हम हिसाब को बना सकते हैं। देखिए हम हिसाब बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है, देखिए हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 59, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अच्छा, इसमें अभी जो हम हिसाब बनाने जा रहे हैं, थोड़ा कहना हम छोड़ दिए। अभी जो हम हिसाब बना रहे जा रहे हैं बाबू, हमने मीन पढ़ लिया है, मीडियन पढ़ लिया है। तो अब हमारे परीक्षा में जो प्रश्न आने की संभावना है, अधिकांश मतलब 80% से ऊपर, 90% लगभग, एक वो मीन बनाने के लिए हमको प्रश्न नहीं देगा। प्रश्न रहेगा मीन मीडियन मोड से, प्रश्न रहेगा ही, लेकिन एक केवल मीन बनाने के लिए नहीं देगा। एक ही प्रश्न में मीन कहेगा या मीडियन कहेगा। प्रश्न 1 उत्तर 2 हमको चाहिए, उसी को आपको 20 मार्क्स मिलेगा एक प्रश्न में। तो अगर हमारे छात्र मीडियन मोड ठीक से पढ़ लेंगे तो हमारे समझ से यह विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। तो हम कहना ये चाहते हैं, जो हम एक ही हिसाब में पहले मीन बनाएंगे, उसके बाद हम मीडियन बनाएंगे, और देखिए कैसे बनता है। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड मीन एंड मीडियन, फाइंड क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड mean and median the following series of the following series। ठीक है, यहां पर लिखेंगे x
1 से 5, 5 से सॉरी 5 से नहीं, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40 और 41 से 45। ये मेरा आप देखिए फ्रीक्वेंसी है 7, 10, 16, 7, 10, 16, 32, 24, 24, 18, 10, 5 और 1। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए, ये मेरा क्वेश्चन है। अब हम फिर क्वेश्चन उतारते हैं, आंसर यहां से लिखते हैं। आंसर देखिए, हम थोड़ा इसको डिटेल कर रहे हैं। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40 और 41 से 45। ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है। अब हम एफ लिखेंगे। एफ लिख रहे हैं, देख लीजिए। 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5, 1। फिर से मिला लेते हैं क्वेश्चन। 32, 24, 10, 7, 10, 16, 32, 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5, 1, 10, 5, 1। ठीक है। अब हम सबसे पहला काम करते हैं। सबसे पहला मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों का मिड वैल्यू कितना होगा? 6 का आधा हो जाएगा 3, 16 का आधा हो जाएगा 8, 5, 3, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 5, 23, 23, 5, 28, 28, 5, 33, 33 और 5, 38, 38 और 5, 38 और 5, 43। यही हमारा मिड वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहां हम बनाना हिसाब शुरू कर दिया। ये कितना हो गया? मिड वैल्यू। एफ हमको मालूम है, हम डायरेक्ट मेथड भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे हम डी एक्स। डी माने डिविएशन, एक्स माने मीन का डिविएशन। तो मीन है, यही हुआ एक्स। इसको डिविएशन करेंगे। डिविएशन जो करते हैं तो मोटा मोटी मिडिल का मानते हैं, तो हमारा ई हो जाता है मिडिएशन। और इसको हम आई से डायरेक्ट भाग दे देते हैं। यानी देख लीजिए, -5, -10, -15, -20। आई हटा देते हैं, dx कर देते हैं, ठीक है। यहां हो जाएगा +5 +10 +15 और +20। इसको हम आई मानते हैं। आई मान के हम निकाल देते हैं 0, -1, -2, -3, -4, +1 +2 +3 +4। आई से भाग दे दिया, आई बटा माने 5 हो गई, ठीक है।
हमको सूत्र में लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स, आई को एफ से गुना करेंगे। 7 चौक 28, 7 या 30, 16 दूना 32, 32 से 32, 0, 18, 20, 15 और 4, ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में। इसका टोटल हम एक जगह कर देते हैं। इसका टोटल हो जाएगा 6 2 4 8 4 12 के 2, 18 गुने, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, एक्स 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 एफ 32 ठीक है, 16 दूना 32, 10 या 30, 8 2 10 2 12 हो जाएगा। बत्तीस 32 28 18 10 15 18 18 10 18 20 15। इसका हम टोटल कर लेंगे, इसका हम टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 2 3 3 6 3 9 10 2 12 122। ये हो जाएगा 8 4 12 5 17 17 8 4 12 5 17 2 2 4 1 5। ये हो जाएगा 5 7 5 12 11 6 5 11 67 होता है, सॉरी 10 2 2 2 2 2 6 6 9 9 9 1 10 2 12 12 57 8 5 13 4 17 4 हो गया, 4 लास्ट में 4 5 4 9 9 8 17 2 2 4 1 5 ठीक है, 122 7 5 12 यहाँ 5 होगा, राइट। ये हो जाएगा -65। इसको हम मिटा देते हैं, यही आंसर हो गया। चलिए अब हम यहां पर मीडियन बना रहे हैं। अब मीडियन इनका कैलकुलेशन हमारा समाप्त है। अब हम क्या करेंगे, कम्युनिटी की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमारा यहां है CF। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 7 7 10 17 26 26 हो जाएगा, 33 17 17 7 17 33 33 और 32 65। ये हो जाएगा 65 था 24 65 24 5 4 9 4 2 6 8 18 9 8 17 8 2 10 10 117 5 122। ये हो गया 123, ठीक है 123। अब हम देखिए, हम क्वेश्चन अब बना लिए, अब हमको टेंशन नहीं है, कैलकुलेशन हमारा मुख्य रूप से हो गया। अब हम सूत्र बैठाएंगे और हम बना देंगे। देखिए कैसे, पहले हम मीन निकाल लेते हैं। देखो बाबू, पहले हम मीन निकाल लेते हैं। यहां से हम ऑफ करते हैं, बनाने में सुविधा होगा। मीन बराबर A प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा n इंटू आई। अब देखिए, ए हमको मालूम है, ए कितना है 35 23 है ए बराबर हो गया 23 dx का, तो 23 प्लस 65 माइनस n हो जाएगा 123 इंटू 5, यही हमारा हो गया।
अब इसको हम करेंगे 23, यहीं पर हम कर लेते हैं 23 प्लस 25 25, 56 से 30, 3 33 बटा 123 माइनस में है। फिर इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, भाग हम दे देंगे, भाग देके हम भाग देते हैं, रफ में भाग देंगे 335 भागा 123। इसको हम 2 से 12 दूना 24, 2 से लगा देते हैं, 3 दूना 6, 12 दूना 24, ये हो गया 9, ये हो गया 12, 8 4 12। ठीक है, अब हो जाएगा 0.0। अब हम लगा देते हैं 6 से, 6 त्रिक 18, 3 दूना 6, 1 7, 6 1 6, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 से हम दें, उसके बाद 4 से ये हो जाएगा 9, कैलकुलेशन करें 2 इतना हो जाएगा। तो 3 6 18, 3 6 दूना 12, 1 13, यहाँ गलती हुए, 6 दूना 12, 1 13, 6 1 6 1 7, ये घटेगा, घटा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 5, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर 0 पड़ जाएगा, 4 से देते हैं 12 चौक 48, 4 या 12, 12 चौक 48 से 49, यानी इतना ही रहने देते हैं, बराबर 2.64 माइनस में है। अब यहां हम लिखेंगे 23 माइनस 2.64 64, इसका 2 घटा के हो जाएगा 6 3 3 20.36। इसका आंसर हो जाता है 20.36 आंसर निकल गया, ये मीन का निकल गया। अब हम मीडियन का निकाल रहे हैं, एम स्मॉल एम पहले हम निकालेंगे, हम स्मॉल एम यहां पर निकाल लेते हैं। स्मॉल एम बराबर 123/2, इसका 2 हो जाएगा 6 दूना 12, 1.5, 61.5। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे 61.5 कहां आके फंसता है, तो इस चौथा में, यहां पर ये हो जाएगा 61.5 के लिए ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा L1। देखिए हम सब हिसाब में लिख देते हैं, L1 C हो जाएगा ये, और I हो जाएगा, देख रहे हैं नहीं, I हो जाएगा 5। अब हम लिख रहे हैं, ये हो गया 65। अब यहां लिखेंगे M = L1 प्लस I बटा F इंटू M माइनस C। M हमको बराबर निकालना है, ये हो जाएगा 16, इसका 16। तो क्लास इंटरवल हमारा यहां पर कंटिन्यू नहीं है, तो घटा देंगे 15.5 प्लस 5 बटा 32 इंटू 61.5 माइनस 33। यहां हो जाएगा 15.5 जोड़ 61.5 माइनस 33, तो 5 8 5 8 3 11, 5 2 28.5। ठीक है, 28.5, इसको हम लिख सकते हैं 28.5। यहां हो जाएगा 5 गुने 28.5 बटा 32, काट कुटे होगा 25 25 25 25, 8 पंचे 40, 2 42, 5 गुना 10, 4 14, 142 भागा 32। इसका काट कूट के हो जाएगा
4 काट के हो जाएगा 4.95, यहाँ लिखेंगे 15.5 जोड़ 4.95, इसका हो जाएगा 4.45, 95 नहीं 45, 4.45, इसका हो जाएगा 19.95 आंसर। ये हम हिसाब हम बना लेंगे, इसी तरह से बनेगा। ध्यान रहे, एक चीज और हम छोड़ दिए हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर a बराबर एज्यूम्ड, dx बराबर डिविएशन ऑफ x, हो गया डिविएशन ऑफ x। n बराबर नंबर ऑफ आइटम, हो गया। सिग्मा मीन्स टोटल, f मीन्स फ्रीक्वेंसी, m इक्वल टू मीडियन, L1 मस लोअर लिमिटेड, C means cumulative, next item of next cumulative frequency before the mean। लगभग शायद सब कुछ आप लिख दिए हैं। L1 I means class interval, differ from class interval। इसी तरह से अगर लिख दीजिएगा तो बाबू आपको कोई आंसर में 20 में 20 मिलेगा, कोई काटने वाला आदमी नहीं है। इस तरह का हिसाब बनाइएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आप लोगों को सुविधा होगा बना पढ़ने में। देखिए बड़ा सुंदर हम क्वेश्चन है, ये भी हम बना देते हैं। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हमको ऑलरेडी निकाल के दे चुका है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी हमको क्लास में निकाल के दे चुका है। अब हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें भी दोनों हिसाब कहता है बनाने के लिए। जरा ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ पूछ सकता है और पूछता है, यह कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। हम लिख देते हैं क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 60 BN गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। कैलकुलेट मीन एंड मीडियन, कैलकुलेट mean and median from the following data। X और F। X क्या है, कहता है मोर, इसमें प्रश्न में दिया है अधिकांश माने अधिक से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90, 80 तक है, 90 तक है, ठीक है। 0 से 10 है, हो जाएगा यहाँ F हो जाएगा 100, 90, 80, 90, 80, 60, 30, 20, 60, 30, 20,
13 5 13 5 यहाँ हो जाएगा 10। गलती हो गया, क्वेश्चन देख लीजिए। दस से 20, फिर 10 से 20, 20 से 30, क्वेश्चन में मिटा देते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। अब यहां हो जाएगा, ये इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब यहां हो जाएगा 100 80 90, 100 90 80 60 30 20, 60 30 20, 20 फिर 20 60, इसका हो गया या इसका हो गया, इसका हो गया, इसका यहां पर गलत हो गया। फिर एक बार गलती होता है तो यहां से शुरू होगा। 80 60 30 20, 60 30 20 13 और 5। अब हो गया बाबू, अब गलती नहीं होगा। हम लिख दिया, क्वेश्चन है, आंसर हम बना रहे हैं। देख लीजिए आंसर हम क्या बना रहे हैं। एक्स हो जाएगा यहाँ 10 से 20, 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं 100 80 100 90 80 60 30 20 13 और 5। ठीक है, हम पहले फ्रीक्वेंसी माने मीडियन के बारे में बना रहे हैं। अब देखिए हमको यहां प्रॉब्लम क्या है, इस सब नीचे से ई है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन मेरा है डिसेंडिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले काम मेरा होगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब निकल जाएगा तब फिर हम कम्युनिटी का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, यहां पर है 90 में से 100 को घटा के यहां लिखना है, लेकिन हम थोड़ा आसान कर देते हैं। आपको कहीं कहीं मिलेगा ऊपरे से घटा रहा है, हम नीचे से घटा रहे हैं। 5 7 8 5 13, 13 हो गया 7, ये हो गया 10, ये हो गया 30, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 10। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा एफ। अब हुआ मेरा एफ। अब एफ को हम सीएफ निकालेंगे। बाबू देख लो, 10 20 40 70 80 87 95 100। अब हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, मीडियन के बारे में अब हम बना रहे हैं। मीडियन, यहां से मीडियन में कैसे बनाएंगे। मीडियन को देखिए, पहले हम इसका मिड वैल्यू निकाल देते हैं। इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 15 25 35 45 55 65 75 और 85। अब हम इसको एफ लिखेंगे। एफ तो लिखा ही हुआ है। अब हम लिखेंगे क्या, dx निकालेंगे। dx, ध्यान दीजिए, तो dx में हम मान लेते हैं a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। जनरली हम देखते हैं मान के हम 45 को x0 मान लेते हैं। a बराबर हो गया 45, ये हो जाएगा -10 -20 -30 +10 +20 +30 +40। अब इसको हम i निकाल लेते हैं dx को।
आई बटा 10 कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 1 2 3 माइनस, ये हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस में। अब हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स को गुना कर देंगे। एफ मेरा कितना है 10 का हो जाएगा 30, 10 का हो जाएगा 20, 20 का हो जाएगा 20, सब प्लस में है बाबू। 0 30 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10, 7 दूना 14, 8 3 24 और 500 का 20, ये हो जाएगा प्लस। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 4 4 8 6 68 होता है, इसको जोड़ लेंगे तो 50 की 70 होता है। इसका ये हो गया, यहां लिखेंगे प्लस 70 माइनस 68 इक्वल टू बटा हो जाएगा 2, यही होता है शायद 2, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो गया। यहां लिख दे सकते हैं एफ डी एक्स बराबर -2। अब हम सूत्र पर बैठा रहे हैं, स्मॉल n बराबर n/2, इसका हो जाएगा n/2 कितना है 100/2 इक्वल टू 50। अब देखिए इसका c कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा 50 है, 70 हो जाएगा C, E हो जाएगा C, E हो जाएगा F, E हो जाएगा L1, ठीक है, E हो जाएगा L1। अब इस पर हम बनाएंगे हिसाब, देखिए M इक्वल टू L1 प्लस I बटा F इंटू M माइनस C। L1 कितना है 40, I कितना है 10, F कितना है 30, M कितना है 50, C कितना है 40, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 40 प्लस 100/30, फिर इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 100/30 का 30 किया 90 3 किया 3.3, यहां पर हो जाएगा 40 प्लस 3.3 43 प्लस 3.43 3.3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम मीन निकाल रहे हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन इंटू आई। ए कितना है 45 प्लस आई डी एक्स है -2, एन हो गया 100 आई हो गया 10, ये हो जाएगा 45 प्लस यहां हो जाएगा -20/100, 20 में 100 से भाग देंगे तो 2 से लगेगा 0.02, ठीक है। अब इसमें हम -0.02 घटा देंगे तो 44.08, नहीं 44.08, 0.2 नहीं होगा, यहाँ दशमलव ही हो गया, यहाँ हो जाएगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 44.8 आंसर हो गया। बाबू बहुत मेहनत हो गया, बहुत बता दिए। अब ध्यान से देखो, मेरा मीन मीडियन दोनों समाप्त है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोनी टॉक पर या हमें कहेंगे तो वीडियो कॉलिंग कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। हम पिछले भी क्लास में बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। हमारा फोन नंबर है, यहाँ नोट कर लीजिए 9852302342। फिर से देखिए 9852302342 मेरा मोबाइल नंबर है। आप इसको हमें मोबाइल पर भी पूछ के हमसे आंसर, किसी प्रकार की स्टैटिक्स में आंसर या अकाउंट में आंसर की जानकारी लेना हो तो आप हमसे ले सकते हैं। इसमें नो डाउट, नहीं कोई प्रॉब्लम। कलम क्या हो गया, ठीक है। हम लोग इसी तरह कल नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा मीडियन होगा, मोड होगा। मोड को थोड़ा देख के रखिएगा,
हम फिर मोड के क्लास में आएंगे। कल है मोड, वह भी आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल है, हम उसको देखेंगे और बनाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभदायक होता होगा। थैंक यू।